प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट से नोटिस, ये सुनते ही किसी भी कंपनी के लिए टेंशन का माहौल बन जाता है ना? लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी लीगल चुनौती को एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्लान में ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि आप इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकें। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन को कभी ईपीएफओ से पीएफ नोटिस मिला है? अगर हाँ, तो आप जानते हैं कि ये सिचुएशन कितनी स्ट्रेसफुल हो सकती है, और अगर नहीं, तो ये जानना और भी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक लीगल प्रोसेस की शुरुआत है जिस पर तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। तो सबसे पहला रूल क्या है? बिल्कुल सिंपल, घबराए नहीं पर लापरवाही भी न करें। यानी पैनिक नहीं करना है पर इसे नजरअंदाज भी नहीं करना है। यही बैलेंस सबसे जरूरी है। डर से आपसे गलतियां हो सकती हैं और लापरवाही करने से प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस बैलेंस को मेंटेन कैसे करना है। ऑलराइट, तो जैसे ही नोटिस हाथ में आता है, समझ लीजिए द क्लॉक इज टिकिंग। समय बहुत जरूरी है। आपके पहले कदम क्या होने चाहिए? हमने इसको एक तत्काल एक्शन प्लान में तोड़ दिया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही न रहे। तो आपका जो शुरुआती रिस्पॉन्स है ना, वो इन 3 क्रूशियल स्टेप्स पर डिपेंड करेगा। स्टेप 1, पहले तो नोटिस के टाइप को आराम से समझिए। स्टेप 2, फिर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए। और स्टेप 3, अपनी पूरी फाइलिंग हिस्ट्री को अच्छे से रिव्यू कीजिए। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, सारे नोटिस एक जैसे नहीं होते, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको मिला कौन सा है। क्या ये एक सिंपल इंस्पेक्शन के लिए है, या फिर ये एक कारण बताओ नोटिस है जिसमें आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है, या फिर सबसे सीरियस ये एक पेनल्टी नोटिस है, क्योंकि आपका आगे का पूरा एक्शन प्लान इसी पे डिपेंड करेगा। ओके, नोटिस का टाइप समझ आ गया। अब टाइम है अपने सबूत यानी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने का। इसके लिए आपको चाहिए होंगे सैलरी रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, सारे ईपीएफ चालान और अपनी कंप्लीट फाइलिंग हिस्ट्री। याद रखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके केस की बैकबोन है। इनका ऑर्गेनाइज्ड होना मतलब आधा काम हो गया। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अब रेडी हैं, और अब आप एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर हैं। सवाल ये है कि क्या इस प्रोसेस को अकेले हैंडल करना चाहिए, या फिर किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेने का टाइम आ गया है। ये एक बहुत बहुत जरूरी डिसीजन है। हो सकता है आपको लगे कि चलो कोई भी जवाब दे देते हैं, बात खत्म। पर क्या आपने सोचा है कि एक गलत या लेट रिप्लाई का असली रिस्क क्या है? असल में दांव पर क्या लगा है? और रिस्क बिल्कुल रियल है। एक छोटी सी गलती या एक अनजाने में दिया गया गलत जवाब एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल पेनल्टी में बदल सकता है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक गलती दूसरी को ट्रिगर करती है, और देखते देखते केस हाथ से निकल जाता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना है। और यहीं पर ESI PF कंसल्टेंट्स का रोल जरूरी हो जाता है। वो सिर्फ एक लेटर नहीं लिखते, वो लीगल लैंग्वेज की नब्ज को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका जवाब न सिर्फ टाइम पर जाए, बल्कि लीगल तौर पर बिल्कुल A1 हो। बेसिकली इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में वो आपके गाइड हैं। तो अब जब हमने सारे सही स्टेप्स ले लिए हैं और एक्सपर्ट हेल्प भी हमारे साथ है, तो हम आते हैं अपने फाइनल गोल पर, रेजोल्यूशन। चलिए देखते हैं कि सक्सेस का रास्ता कैसा दिखता है। एक सफल रेजोल्यूशन के 3 पिलर्स होते हैं। पहला, एक प्रोफेशनली ड्राफ्टेड रिस्पॉन्स। दूसरा, लीगल एक्यूरेसी के लिए उसका वेरिफिकेशन। और तीसरा, सबसे जरूरी, टाइम पर सबमिशन। जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट आना आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट तय है। और एंड रिजल्ट क्या होता है? नोटिस का समाधान, कंप्लायंस स्ट्रेस फ्री। कंप्लायंस अब एक बोझ नहीं, बल्कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस का एक स्मूथ हिस्सा बन जाता है, एकदम पीस ऑफ माइंड। तो इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? पॉइंट ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एक लीगल चैलेंज को एक मैनेजेबल टास्क में बदल देता है। कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी और कंट्रोल ले आती है। और अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल। आज की प्रॉब्लम सॉल्व करना तो ठीक है, पर क्या आपकी कंपनी की कंप्लायंस प्रोसेस फ्यूचर रेडी है? क्या आपके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपको आगे भी इस तरह के नोटिस से बचा सकें? ये वो सवाल है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित करता है।